पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज की हमारी खास मेहमान है बेहद खास। वो इतनी खास है कि उन्हें आपने थिएटर में, टीवी में, रियलिटी शोज में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, हर जगह पर देखा है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और उससे भी ज्यादा वो क्यूट है, खूबसूरत है। हाल ही में उनकी मूवी रिलीज हुई है दोनों, जिसके बारे में उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और साथ के साथ उनसे पूछेंगे उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें। तो वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स। कनिका, कैसे हैं आप? थैंक यू संदेश। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। फिलहाल आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, दोनों रिलीज हो गई है तो कैसा लग रहा है आपको? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हुई हैं? कैसा फील हो रहा आ, मतलब बहुत अभी पहला हफ्ता भी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी बस इट्स स्टिल सिंकिंग इन कि मेरी पहली मूवी, बॉलीवुड मूवी रिलीज हो गई है? है। सो I feel like I'm on top of the world right now. Matlab, and हम्म। more than me, in fact, my parents and my grandparents are so proud and they are so happy for me that उनको देख के ही मतलब आधी happiness तो मुझे वहां से मिल रही है कि they are so happy for me. So I am very very happy. I'm also very happy with the kind of response that we're getting, and I hope more and more people go and watch the film. तो आप बहुत दूर से बनी थी आप उनमें, तो वो कैसी वाली फीलिंग थी आपको? कैसा लग रहा था वो दुल्हन बन के? अह, दुल्हन बन के मतलब तो मुझे ना ऐसे शादी का कोई क्रेज नहीं है, जैसे कुछ कुछ लड़कियों को होता है ना कि हमें तो शादी करने का बहुत शौक है और ऐसे होता है। तो मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं। और मेरे पेरेंट्स को बहुत था कि हाय तुम कब शादी करोगी करने का। तो इन दिस फिल्म लाइक हम्म। आई एम प्लेइंग द ब्राइड, तो एक तो मैंने तो I think I witnessed like what it feels like to be a bride, because I remember in the फेरा वाला सीक्वेंस हमने इतने उसके रीटेक्स हुए, वी टुक अराउंड 72 फेराज। मतलब मैं काउंट कर रही थी कि हमने कितने फेरे लिए। तो हमने 72 फेरे ले लिए। और सारे सारे क्योंकि पूरी फिल्म ही इज अराउंड हर वेडिंग फंक्शंस। तो मैंने सब फंक्शंस बिल्कुल प्रॉपरली, मतलब मेहंदी भी असली भी लगाई थी जब मेहंदी का फंक्शन था। तो मैं मेरी तो मतलब मैंने शादी एक्सपीरियंस कर ली। और मेरे पेरेंट्स भी बड़े खुश हो गए मुझे एज अ ब्राइड। जब मैं फूलों की चादर के नीचे चल के आ रही थी तो मम्मी मेरे साथ में बैठी थी, शी एक्चुअली हैड लाइक टीयर्स इन हर आईज। और मुझे ऐसे कर रही थी साइड में कि मेरी बेटी मेरी बेटी। तो मैंने हम्म। बोला असली शादी नहीं हुई है मेरी, बट इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। इट फेल्ट नाइस टू बी अ ब्राइड, लाइक वेरी डिफरेंट। अच्छा, इतने काफी आपको लंबा टाइम हो गया ना अलग अलग जॉनर में काम करते हुए। तो ब्राइड तो आप पहली बार ही बनी थी या इससे पहले भी बने हो किसी सीरियल में या किसी थिएटर शो में? नहीं नहीं नहीं, मैंने इनफैक्ट मतलब ऐसे मेकअप शूट्स में कभी कभी मेकअप आर्टिस्ट ने मेरे हम्म। ऊपर ब्राइडल लुक्स किए हैं, बट वो सिर्फ फोटोशूट होता है तो वो उसमें कुछ ऐसे फील नहीं आती। और मोस्टली इनफैक्ट इससे पहले मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें मैं हमेशा स्कूल की बच्ची बनती थी। तो हमेशा मैंने इतनी बार स्कूल यूनिफॉर्म हम्म। पहनी है। और उसके बाद सडनली फ्रॉम स्कूल की बच्ची टू बीइंग अ ब्राइड वाज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग अ और ब्राइड। और ऊपर से 70+ फेरे भी लिए। हाँ, 72 फेरे मैंने काउंट किए। और इनफैक्ट द फनी थिंग इज हम्म। कि जो पंडित उन्होंने बुलाया था ऑन द हम्म। शूट, हम लोग थाईलैंड में शूट था हुआ हिन में। तो आई थिंक हुआ हिन में हम्म। वहाँ एक ही पंडित था, ऐसे हिंदू पंडित था जो बुलाया था। और ही वाज वो मतलब उसको पता नहीं था कि शूट क्या होता है, तो वो एक्चुअल के फेरे के टाइम एक्चुअल मंत्र पढ़ने लग गए पहले शुरू में। और फिर हमने उनको रोका कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी असली में शादी नहीं हो रही है, आपको गलत, आप कुछ और मंत्र पढ़िए। तो उनको बहुत देर तक उन्होंने बोला हम कैसे कोई और मंत्र पढ़ दें, हम गलत मंत्र नहीं पढ़ेंगे। तो उनको हम्म। बहुत समझाया कि मूवी चल रही है, असली शादी मत करवाना। फिर एंड में उन्होंने शांति पाठ पढ़ा और फिर हमारे वो फेरे हुए। राशि प्रोडक्शन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि राशि प्रोडक्शंस मतलब सिलेक्टेड मूवीज लेकिन बहुत अच्छी मूवीज। राशि हम्म, प्रोडक्शंस अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा नाम है ना? तो कैसा बहुत हाँ। एक्सपीरियंस था? तो इनफैक्ट जब मुझे मतलब मैं आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट राजश्री के साथ था। और हम्म। मतलब मुझे पता था कितना बड़ा हम्म। प्रोडक्शन हाउस है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे मतलब हर, इट्स बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस। तो वो इतनी उनकी रिस्पेक्ट है अराउंड
like everywhere. So to debut with such a production house, I think I was just blessed, matlab. And all of them, matlab, like when I used to go to their office also, they would make me feel like a part of their family. मतलब जैसे if you've seen their films, जैसे हम साथ साथ हैं, मैं actual में वो हम साथ साथ है सबको साथ लेके चलते हैं. So it's हम्म. actually that. मतलब आपको फील होता है कि आप या तो उनकी बेटी हो या उनकी बहू हो. मतलब आपको वैसी actual में फीलिंग आती है when you go to their office. So they made everyone feel very comfortable. They are very very respectful and very humble people to work with. So I don't know how other big production houses are, because this was my first film project. But I feel like because I've done this, मैं तो मतलब I've been spoiled, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना इतना कुछ दिया है, मैं बता नहीं सकती. और सूरज बरजात्या सर तो वैसे ही जाने जाते हैं कि उनका तो जब मिलके भी उनको लगता है कि वाकई वो तो बहुत ही एक डिसेंट सी एक होती है ना पर्सनालिटी के वो है. आप शूटिंग के दौरान मिले हैं सूरज बरजात्या जी हाँ, से? तो क्योंकि वो मेरे इसके डायरेक्टर तो उनके बेटे हैं ना. हाँ जी. सो बट सूरज सर वाज स्टिल द क्रिएटिव डायरेक्टर, तो वो क्रिएटिव सो बिकॉज हम्म. वो ऐसे क्रिएटिवली चीजें देख रहे थे, ही वाज ऑलवेज मोस्टली ऑन सेट. एंड बिकॉज इट वाज आल्सो अवनीश's फर्स्ट फिल्म, सो ही वाज सूरज सर वाज ऑलवेज देयर. एंड ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल ऑन सेट. वो मतलब द हम्म. फर्स्ट टाइम आल्सो व्हेन आई मैं जब फर्स्ट डे था मेरा, तब मैं उससे पहले मैं सूरज सर से नहीं मिली थी. इवन तो हमारा जो हम्म. ऑडिशन हुआ था, वो सूरज सर के जो फाइनल स्क्रीन टेस्ट था मेरा, वो सूरज हम्म. सर के ऑफिस के अंदर हुआ था, उनके कैबिन में हुआ था. बट सूरज सर तब वहां नहीं थे, तो मैं उनसे मिली नहीं थी. एंड देन मैं ऑन द डे ऑफ द शूट व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई सॉ हिम फ्रॉम अफार, क्योंकि वो ऐसे इतने टॉल हैं और ऐसे मतलब दूर से दिख जाते हैं, तो मुझे लगा वो सूरज सर. और फिर मैं ऐसे जा रही थी उनके पास, एंड ही लुक्ड एट मी, और वो आए मेरे पास चल के, और उन्होंने बोला, हेलो हेलो बेटा, आई एम सूरज. एंड आई वाज लाइक, सर आपको कौन नहीं जानता, मतलब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो. मुझे लगा कि इतना हम्बल कोई कैसे हो सकता है. एंड नो, बट ही यूज्ड टू गिव अस द बेस्ट ऑफ एडवाइसेस. मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कोई एडवाइस हो, सूरज सर आपको इवन इफ ही टेक 15 मिनट बिठा के अच्छे से समझाते थे कि एग्जैक्टली क्या है. लाइक ही इज वेरी पैशनेट अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, कि वो कहाँ जा रही है स्टोरी. तो आपको कोई भी डाउट होता था तो ही वुड ऑलवेज बी देयर. एंड नो मैटर इफ, मतलब अगर आपका सीन भी नहीं है, अगर आप सीन में कोई छोटा सा पार्ट भी प्ले कर रहे हो, पर आपको फिर भी अपना समझ नहीं आ रहा, he would still sit with you and tell you everything, which I think was very sweet of him to do. अच्छा, जब आपकी मूवी बन के तैयार हो गई तब सूरज सर ने जब देखी मूवी तब उनका पहला रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या बोला आपको? तो उन्होंने तो बहुत पहले मूवी देख ली होगी, बट जब हम लोग ने पहली बार हाँ. उनके साथ देखी, जो कि अभी प्रीमियर पे था, ही वॉज वेरी हैप्पी. मतलब ही हम्म. वॉज राइट फ्रॉम द स्टार्ट. उन्होंने मुझे एक चीज, क्योंकि राजश्री की मूवी थी, ही हैड ऑलवेज टोल्ड मी कि कनिका, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्लेइंग अलीना, क्योंकि अलीना के काफी सारे सीन्स हैं वेयर शी इज क्वेश्चनिंग थिंग्स, मतलब वो क्वेश्चन करती है, शी इज अ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ अ ब्राइड. तो बट ही सेड कि इवन व्हाइल यू आर क्वेश्चनिंग एंड इवन व्हाइल यू आर एंग्री, या आप जो भी हो, जस्ट maintain that grace, because your character has that grace. And anyway, I've seen कि राजश्री अपनी फिल्मों में how they show everything with a lot of grace. So I tried to do that. And एंड में जब प्रीमियर का इंटरमिशन हुआ था, बिकॉज ही हैड ऑल्सो सीन द फिल्म, और मैंने भी देखी थी, बट हमने साथ में कभी नहीं देखी थी. हम्म. देन वी व्हेन वी वर टॉकिंग, he told me that like everyone's really liking your character. And he told me कि उन्होंने एक प्रेस के साथ स्क्रीनिंग करी थी, जिसमें मतलब मैं नहीं थी हम्म. बॉम्बे में तब. तो प्रेस के साथ स्क्रीनिंग की थी, एंड देन एवरीवन आफ्टर द फिल्म वाज आस्किंग कि ये अलीना कहाँ है, अलीना कहाँ है, लाइक दे वांटेड टू मीट मी, व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी sweet. Matlab, I was very happy when he said that. And he also said that you maintained that grace that I was talking about throughout the film, so I'm proud of you. So to, like, for him to say that, like, it made my night. Matlab बाकी का प्रीमियर मैं बहुत खुश घूम रही थी. गोल्डन Yeah. वर्ड्स. Yes. अच्छा, अब राशि प्रोडक्शन के साथ आपकी एक मूवी हो गई. अब पिछली राशि प्रोडक्शन की स्पेशली जब हम सूरज बरजात्या जी की बात करें तो उनकी कौन सी मूवी आपको लगती है कि ये बेस्ट थी, आपकी फेवरेट थी, और उसका अगर सीक्वल बने तो आप उसमें काम करना चाहते
मुझे बहुत, मतलब ऐसे में एक पिक करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ऊंचाई वाज अमेजिंग, और ऊंचाई तो बहुत रीसेंट है, बट मुझे विवाह भी बहुत, जैसे हम्म। लाइक हाउ दे एक्टेड इन द फिल्म एंड दैट ग्रेस, मुझे वो बहुत प्यारा लगा था। पूरी मूवी बहुत हम्म। प्यारी लगी थी मुझे। हम साथ साथ है बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे को टफी का कैरेक्टर, टफी देखो, मेरे को टफी तक याद है। तो इतनी आइकॉनिक उनकी मूवीज होती हैं। बट इफ दे मेक अ विवाह का सेकंड, आई थिंक सीक्वल, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आपको देख के लगता है कि आप उसमें फिट भी बैठोगे? थैंक यू। क्योंकि जब विवाह को देखे हम तो अमृता राव माइंड में आ जाते हैं, तो अमृता राव और आपको ऐसे रख के देखे तो हाँ, आप लगते हो आप फिट बैठोगे। थैंक यू, थैंक यू, आई रियली मतलब लाइक हर। हम सोच सकते हैं कि अगर हो ऐसे राजपूत प्रोडक्शन ऐसा सोचे तो कनिका उसमें फिट बैठ जाएगी, है ना, और अच्छी लगेगी कनिका। तो आप अपने अपोजिट किसे देखना चाहोगे, शाहिद कपूर को दोबारा या किसी और को? आई डोंट माइंड, आई रियली लाइक शाहिद कपूर। बट ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में कोई एक्टर नहीं है मेरे को। हम्म। आई डोंट माइंड शाहिद कपूर, आई रियली लाइक शाहिद कपूर। हम्म। तो जल्दी जल्दी आपका कपूर के साथ भी ना कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए तो हमें भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इस मूवी पे आए दोनों पे, तो इसमें आपका राजवीर और पलोमा के साथ, उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था मेरे। मोस्टली आई थिंक ऑल माय सीन्स वर मोस्टली विद राजवीर। पलोमा के साथ हम्म। बहुत कम सीक्वेंसेस थे, तो हमने ज्यादा शूट साथ में किया नहीं। बट राजवीर के साथ आई हैड द मोस्ट अमाउंट ऑफ सीन। और राइट फ्रॉम वेरी लाइट लाइट सीन्स टू वेरी इंटेंस सीन्स ऑल्सो। एंड बट इट वॉज वेरी नाइस, लाइक ही वॉज ऑलवेज वेरी ओपन टू, मतलब वो गिव एंड टेक जो होता है ना, जो आप एक सीन में चाहते हो अपने एक्टर के साथ, ताकि वो सीन अच्छे से आए बाहर, तो वो ही वॉज वेरी गुड विद दैट। मतलब एंड आई रिमेम्बर ऐसे कुछ कुछ सीन्स तो बहुत फन थे। जैसे देयर वाज दिस वन सीन वेयर हम लोग बैठे हैं और मेरे को बहुत भूख लगी, और मैं फ्रेंच फ्राइज ठूस ठूस के खा रही हूँ और साथ साथ उससे बात कर रही हूँ। एंड दैट वाज वन ऑफ माय, लाइक बहुत फनी सीन था वो, तो शूट करने में भी बहुत मजा आया। एंड ही इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन, ही इज ऑलवेज ओपन टू योर सजेशंस व्हिच आई रियली लाइक ही इज ऑलवेज वेरी ओपन एंड फ्लेक्सिबल एज एन एक्टर, एंड आई रियली लाइक दैट हम्म। अबाउट हिम। और एक अगर आपकी मूवी से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछें, आपने देखिए टीवी में भी काम किया है ना, आपने थिएटर भी किया, आपने ओटीटी भी किया ही हुआ है, क्योंकि वो थिएटर का पार्ट आ गया है ना, यूट्यूब उसका पार्ट आ गया है ना, जो ओटीटी किया है मैंने, मेरा वेब शो है ऑन Amazon प्राइम वेब शो। टीवीएफ। हाँ, तो वो हो गया। और आपने रियलिटी शोज भी किए हैं, आपने साउथ की मूवी भी की है, आपने बॉलीवुड भी कर दिया। कुछ कुछ तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आपने वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ नहीं छोड़ा इस लड़की ने, मतलब इतना कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है ना कि हर कोई बोलता है कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हमें भी मौका दो। तो अच्छा, अब वॉच अब इन वीडियो। सब में ना, अच्छा अब ये बताओ कि अब इन सब में ना कोई एक सिमिलैरिटी और सब में डिफरेंस क्या है? टीवी, बॉलीवुड, साउथ और ओटीटी। सी सिमिलैरिटी तो ये है कि जब आप कैमरा के सामने होते हो तो वो हम्म। सेम फीलिंग होती है। मतलब वो, उसमें कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप साउथ की फिल्म कर रहे हो, चाहे आप टीवी कर रहे हो, चाहे आप ओटीटी कर रहे हो, चाहे आप फिल्म कर रहे हो। हम्म। व्हेन यूर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू फॉरगेट कि ये कितना बड़ा स्केल का है, कितना छोटा स्केल का है, कितना ये साउथ, मतलब लैंग्वेज अलग है, आप सब भूल जाते हो। आपको बस नाउ यू आर योर कैरेक्टर एंड यू हैव टू एक्ट, सो दैट्स द सेम फॉर एवरी हम्म। each of these platforms. What's different is also learn a lot of things, because south mein you have to very be mindful about your language, because that's not your, it doesn't come to you naturally. तो आपको थोड़ा थोड़ा रट्टा मार के याद रखना होता है दिमाग में, कि वो टेंशन हमेशा होती है कि हाय मैं डायलॉग ना भूल जाऊं। साउथ में हम्म। ये बहुत टेंशन होती है कि मैं डायलॉग ना भूल जाऊं। टीवी में आपको, मतलब मुझे आदत हो गई थी कि मैं अपनी लाइंस, मतलब मुझे, क्योंकि स्क्रिप्ट मोस्टली, क्योंकि हमको बहुत लाइंस मिलती थी करने के लिए, और कभी कभी इतना टाइम नहीं मिलता था टू लर्न योर लाइंस। सो बिकॉज ऑफ टीवी आई गॉट वेरी गुड विद लर्निंग माई लाइंस क्विकली, सो टीवी टॉट मी दैट। एंड ऑल्सो टीवी ऑल्सो टॉट मी टू, मतलब मुझे आदत थी कि कम से कम 12 घंटे शूट करने का, तो मतलब वो, वंस यू यूज टू दैट फॉर्मेट, आई थिंक
everything else becomes easy for you. So TV taught me to be more like strong and tough. So I give that to TV. OTT was that my particular experience with OTT was that because I worked with TVF. So TVF as a production house only, वो बहुत बहुत चिल्ड आउट लोग हैं और बहुत मतलब दे आर ओपन टू इवन, अगर आपको कुछ लगता है आपको स्क्रिप्ट में ऐड करना है, आपको कुछ फील होता है, तो दे डू दैट, दे मेक दोज चेंजेस, विच इज वेरी नाइस. मतलब देन यू वर्क इन अ वेरी ऑन अ वेरी कोलैबोरेटिव बेसिस, यू नो, व्हेन पीपल आर ओपन टू योर सजेशन. सो मुझे उनके साथ वर्क करके तो बहुत मजा आया, बिकॉज इट जस्ट फेल्ट लाइक मतलब कि सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर चीज में. मतलब फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू शॉट, कौन सा शॉट कैसे लेना है, आप सब में आप यू कुड give your own inputs and they would also listen to it. Films are the most fun because films में आपको एक तो you get a lot of time to prep for your character, you get a lot of time to do things and to do discussions with the director, to do a lot of rehearsals and sometimes मतलब समटाइम्स ऐसे शूट भी मैं काफी सरप्राइज होती थी कि जब वो 12 घंटे से पहले पैकअप हो जाता था तो मेरे को लगता था कि पैकअप हो गया. बट बहुत आराम आराम से, मतलब एक दिन में मैक्सिमम ऐसे 2 सीन शूट करेंगे पर अच्छे से शूट करेंगे, विच आई रियली लाइक्ड कि दे आर रियली फोकसिंग ऑन getting that emotion out of you. So films was that for me. So every मतलब सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, but when you're in front of the camera you're just an actor at the end of the day. देखो आपका एक ये भी गुड लक रहा है ना शायद, राशि प्रोडक्शन वो भी बहुत अच्छी है ना, राशि प्रोडक्शन. और टीवीएफ जब ये ओटीटी इतना उठा नहीं था, टीवीएफ तो तब से है, कितनी सारी सीरीज पहले आती थी और बहुत अच्छी थी. तो ये है, और उसमें आपका टैलेंट दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आगे क्या कुछ आ रहा है कनिका का, कहाँ आगे कहाँ नजर आने वाली है हमें कनिका? अभी मुझे ऐसे कुछ भी नहीं पता, मैं खुद भी ऑडिशंस दे रही हूँ, बट टीवीएफ का मेरा जो मैंने शो किया था हम्म. इमेच्योर सीजन 2, उसका सीजन 3 आ रहा है. तो वो आई थिंक नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग तक आ जाना चाहिए, if all goes well. That is there. Otherwise, I'm just giving auditions and I'm hoping to get something good. Let's see. I don't know. I don't know anything yet. जरूर आएगा, और हम उम्मीद करते हैं, हम ये विश भी करते हैं कि जरूर आए, क्योंकि इतनी प्यारी सी लड़की है और इतना टैलेंट भरा हुआ है. आज बात करके तो आपसे और भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, बंदा जब मिलते हैं तो कुछ अलग लगता है, मिलके आप और भी ज्यादा अच्छे हो. हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आपका कुछ और नया आए और हम और इंटरव्यूज करें और खुलकर बातें करें. ऑल द वेरी बेस्ट कनिका. Thank you so much, Sandesh. It was so nice to talk to you. सेम हियर. फिर हो जल्द मुलाकात करेंगे जब आपका कुछ नया आएगा, तो तब तक के लिए बाय. Thank थैंक यू you. सो Bye. मच. Take care. Bye.